वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी विज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विज में डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और ये वीडियो यूजफुल होगा एसएससी, सीपीओ, किसी भी अन्य एग्जाम के लिए जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का पार्ट आता हो। और आजकल करंट अफेयर्स तो हर एक एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही हैं, इसीलिए डेली के डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये योजना काफी ज्यादा चर्चा में भी रही है और हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी रही है। और इसने काफी ज्यादा गरीबों को फायदा भी पहुंचा है कि जो सभी घरों में जो एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पंजाब बन गया, उत्तराखंड बन गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये घोषणा कहीं ना कहीं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी के द्वारा कहीं ना कहीं ये घोषणा की गई। जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं पूरे भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सभी लोगों के घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिया है। अभी इसकी सत्यता वगैरह जांची नहीं गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। और उन्होंने यह जानकारी कहीं ना कहीं 6 जुलाई 2020 को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब वो घर की महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब उन्होंने इस प्रकार की घोषणा कहीं ना कहीं की है। तो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, वो बन गया हिमाचल प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारत और अफगानिस्तान। तो इन दोनों के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं कि जो कि कहीं ना कहीं जो शैक्षिक ढांचा है, जो कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने पर कितने कितने एमओयू साइन हुए हैं। तो 4 एमओयू हुए हैं, 5 हुए हैं, 7 हुए हैं, 6 हुए हैं। तो कितने एमओयू साइन हुए हैं? तो ये एमओयू साइन किए गए हैं 5। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कहीं ना कहीं 5 एमओयू साइन की गई है। और ये कहीं ना कहीं 4 प्रांतों में फराहा, नूरिस्तान, कपीसा और जो बदख्शान है, इनके जो शैक्षणिक बुनियादी ढांचे हैं, इनको कहीं ना कहीं जो डेवलप किया जाएगा, इनका स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। तो इनके लिए कहीं ना कहीं एमओयू साइन किए गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत अफगानिस्तान के बीच 5 एमओयू साइन किए गए हैं। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि 4 प्रांतों में कौन कौन से 4 प्रांत है। अगर आप ना रख सकते हैं 4 प्रांतों में तो भी बहुत अच्छी बात है। तो भारत और अफगानिस्तान जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, उस पर कहीं ना कहीं 5 एमओयू साइन किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने अभी हाल ही में घोषणा की कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को कहीं ना कहीं लिंक करने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ाया? पहले ही 31 जुलाई कहीं ना कहीं जो अवधि थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 31 दिसंबर कर दिया गया है 2020, 31 जनवरी 2021, 31 मार्च 2021 या 31 मई 2021। तो कितना बढ़ा दिया गया है कोविड-19 के कारण? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2020 तक, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है 2020-21, और फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति तक कहीं ना कहीं इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी हाल ही में जो कहीं ना कहीं जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो जो उसके प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुने गए हैं, तो कौन प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुने गए हैं? मोहन सेठी चुने गए हैं, रामेश्वर शर्मा चुने गए हैं, अजय कुमार चुने गए हैं, दीपक त्यागी जी चुने गए हैं। तो कौन यहाँ पर प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुना गया है? तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुने गए हैं राजेश्वर शर्मा जी को चुना गया है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। जो देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, लद्दाख में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये असम राज्य का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करने का कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया असम सरकार के द्वारा। अब असम सरकार क्या करेगी? जो यहाँ की फाइल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, और जो वहाँ का वन विभाग है, जो वन मंत्रालय है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आगे क्या निर्णय लिया जाना है। और देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसे कहीं ना कहीं 1992 में कहीं ना कहीं जो एलिफेंट कंजर्वेशन एरिया घोषित किया गया था, और 2004 में से कहीं ना कहीं अभ्यारण्य को घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं नेपाल में जो प्रारंभ किए गए संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय का नाम क्या रखा गया? तो संस्कृत विद्यापीठ रखा गया है, जानकी विद्यालय, सप्तमाई गुरुकुल। आपको पता होगा कि जानकी सीता जी को बोलते हो, सीता जी का कहीं ना कहीं जो ससुराल है वो कहीं ना कहीं नेपाल में ही आज भी पड़ता है। तो या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसी कोई योजना वगैरह कुछ है ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसका नाम रखा गया है सप्तमाई गुरुकुल रखा गया है। और इसे डेवलप करने में कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें उद्घाटन में भी भाग लिया है,
जो कि इलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन भारत सरकार के द्वारा किया गया है और भारत सरकार की ओर से कहीं ना कहीं इसका कार्यक्रम में भाग लिया, उद्घाटन किया भारतीय दूतावास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग कार्यक्रम को लीड एक लर्निंग पोर्टल जारी किया है लीड नाम का। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? पुडुचेरी ने किया है, दिल्ली ने किया है, चंडीगढ़ ने किया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा, किनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ये कहीं ना कहीं जो पोर्टल है, लर्निंग पोर्टल, ये दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया। आपको पता होगा इस पोर्टल में कहीं ना कहीं जो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो सभी एजुकेशनल जो भी सामग्री रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं इस पोर्टल पे कहीं ना कहीं आसानी से एक्सेस उसको किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के राज्यपाल कहीं ना कहीं अनिल बैजल हमें देखने को मिलते हैं। चंडीगढ़ और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की जो राज्यपाल है वो किरण बेदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोला योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट, एक पुस्तक लॉन्च हुई है अभी हाल ही में, तो इस पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? रघुराम राजन ने लिखा है, उर्जित पटेल ने लिखा है, राहुल गांधी ने, निर्मला सीतारमण। तो किसके द्वारा ये कहीं ना कहीं पुस्तक को लिखा गया है? तो इस पुस्तक को कहीं ना कहीं लिखा गया है उर्जित पटेल जी के द्वारा। उर्जित पटेल का आप इसमें नाम भी देख सकते हैं। पुस्तक का कहीं ना कहीं जो मेन पेज है वो है और उस पर बड़े नंबर में लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द, ये कहीं ना कहीं इसका टाइटल भी हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल समाधान लोन इन सेकेंड नामक कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? ये बैंक अभी हाल ही में काफी ज्यादा विवादों में भी रहा है। तो ये बैंक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया, यस बैंक के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, एसबीआई द्वारा या किसी अन्य बैंक के द्वारा? किस बैंक के द्वारा कहीं ना कहीं ये डिजिटल समाधान लोन इन सेकेंड्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। अभी आपको पता होगा यस बैंक में कहीं ना कहीं जो पेमेंट वगैरह है इन पर रोक लगा दी गई थी और अभी हाल ही में इसको चालू किया गया है। तो देखते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहता है, क्योंकि भारत में इस टाइम पे कोई भी लोन लेने को तैयार नहीं है और बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ध्वस्त होती जा रही है। ये एक किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट हम मान सकते हैं। तो आई होप स्थितियां सुधरेंगी और सारी चीजें पटरी पर लौटेंगी। कोविड-19 ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बल्कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक गहरा आघात लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिहीन किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो बलराम योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, गुजरात ने। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये योजना कहीं ना कहीं स्टार्ट की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा और उड़ीसा में अभी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वहां के मुख्यमंत्री में देखने को मिलते हैं। ये योजना कहीं ना कहीं भूमिहीन किसानों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम के अंतर्गत आती है। बलराम योजना के अंतर्गत क्या होता है, सीधी कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान या फिर जो मजदूर है, उनको कहीं ना कहीं दूसरे की भूमियों पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम चला रही है और उस योजना का नाम दिया, उड़ीसा सरकार चला रही है, उस योजना को नाम दिया गया है बलराम योजना। हम लोग याद रखनी है कि बलराम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बलराम योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। चलिए ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ।